हिंदू धर्म शास्त्रों में मन को दर्पण कहा गया है। हिंदू दार्शनिक चिंतनों में, उसमें भी, वेदों में भी मन चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है। चंद्रमा भी एक दर्पण की तरफ है, वो रिफ्लेक्ट करता है। जो उसके पास प्रकाश अपना नहीं होता, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन है। तो इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में मन को दर्पण बताया गया है। प्रकृति का दर्पण जो है वो पानी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप शक्ति के जो मंदिर होते हैं, जो भी दुर्गा, जो सब मंदिर होते हैं, उनका शक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होता है और वहाँ पर एक तालाब होता है। वो तालाब से ही जरिए वो सूर्य का दर्शन करती है, पुरुष का। तो शक्ति हम पश्चिम दिशा की, और चंद्रमा की दिशा भी पश्चिम है। चंद्रमा की दिशा पश्चिम में है। जब चंद्रमा अमावस्या के बाद निकलता है तो पश्चिम दिशा से निकलता है। ऐसे चंद्रमा की दिशा पश्चिम में आ गई है। चंद्रमा पानी को खींचता भी है। तो मन एक दर्पण के रूप में माना गया है। और आप उसमें भी देखेंगे, तुलसीदास जब हनुमान चालीसा में आप देखेंगे तो उसमें मन मुकरी सुधार शब्द आता है। लेकिन किसी आदमी तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ता है, रटता है, कहता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके अर्थ को समझना चाहिए। जब तुलसीदास लिखते हैं श्री गुरु चरण में, आप देखेंगे आगे, मन मुकरी सुधार है। तो मुकरी शब्द जो वहाँ पर है वो दर्पण के लिए है, मन रूपी दर्पण को सुधारने के लिए। तो हमारा आज बात करने का कि तीन कंडीशनें, तीन स्थितियाँ बताई गई हैं जिससे कि आदमी नहीं देख सकता। पहला बात, अगर दर्पण में धूल पड़ी है तो आप चेहरे को साफ नहीं दे सकते। मन में अगर धूल जमी है, मन एक दर्पण की तरह है। जब दर्पण से ही तो वो संसार को देख रहा है, मन रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब उसमें चेहरे में धूल पड़ी हुई है तो उसको स्पष्ट नज़र नहीं आता है, धुंधला नज़र आता है, स्पष्ट नहीं होता विजन, इसलिए बड़ा कंफ्यूज होता है आदमी। दूसरी कंडीशन है, अगर मन में पर्दा है, दर्पण में अगर आपने काले कपड़े से ढक दिया है या लाल कपड़े से ढक दिया है तो वो उसी तरह का, अगर काला कपड़ा है तो वो इसी तम गुण में रहेगा, लाल है तो वो मीट मांस और रक्त और इसमें चला जाएगा, दौड़ भाग इसमें चला जाएगा। तो मन जो है जब उसको ढक दिया है तब उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। उसमें जो तम रज यही दिखाई पड़ेगा, कपड़े से ढक दिया गया है, उसको बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं कैच कर सकता। तो अंधकार में रहेगा मन, वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होगा उसको। तो मन में जब पर्दा डाल दिया जाएगा दर्पण में। तीसरी स्थिति होती है जब मन दर्पण हिल रहा है तो भी आपको चेहरा अपना साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, या कोई भी चीज़ आपको स्पष्ट विजन नहीं होगा किसी चीज़, क्योंकि मन भाग रहा है, चंचल है, एकदम वाइब्रेट कर रहा है। तो जब वो दौड़ भाग में है, इधर उधर भाग रहा है, 50 परेशानी, चिंता, दुनिया भर का वो कड़ जो मन भाग रहा है, दर्पण हिल रहा है, तो तब भी उसको किसी चीज़ का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। स्पष्ट ज्ञान जब होगा वो स्थिर हो जाएगा, दर्पण साफ होगा, दर्पण फिक्स होगा, तभी उसको सभी चीज़ स्पष्ट नजर आएगी। इतनी परेशानियां, झंझट, उसमें दौड़ भाग, मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो उसको सही चीज़ें स्पष्ट नहीं होगा। कोई भी ज्ञान की बातें सब बकवास और कूड़ा समझेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो कहेगा पहले हमारी समस्या सॉल्व करो, क्योंकि इतना भागता है मन, दर्पण हिलता है तो भी उसको नहीं दिखाई देता। तो तीन स्थितियां हैं जब मन किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता और बेचैन रहता है। ये जीवन के दुख इससे ऐसे ही आते हैं। तो पहली स्थिति, जब दर्पण में धूल है तो भी आपको कुछ स्पष्ट नहीं होता है जीवन में, कहाँ क्या है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। दर्पण अगर ढक दिया गया है तो भी आपको कुछ, जो काले कपड़े से काला ही सब दिखाई पड़ रहा है, लाल है तो लाल ही दिखाई पड़ रहा है, उसको कुछ सूझता नहीं मन को, तो उटपटांग हरकतें। और जब मन हिल रहा है, दर्पण हिल रहा है, मन बेचैन है, परेशान है, दौड़ भाग है, चिंता, परेशानी, दुनिया भर के बवाल उसके सर पर आए हैं, तो वो मन हिलने लगता है तो भी उसको कुछ स्पष्ट नहीं आता, क्या करें क्या न करें उस पर आ जाता है। तो तीन स्थितियाँ हैं, तभी स्पष्ट होगा अगर दर्पण साफ होगा, दर्पण स्थिर होगा अपनी जगह पर, तभी उसको हर चीज़ें स्पष्ट नजर आएंगी। और तब इसी तुलसीदास ने कहा है कि मन मुकरी सुधार, मन रूपी दर्पण को सुधार दीजिए। इसकी गुहार हनुमान जी से लगाता है और यही इसमें है।
मन मुकरि सुधार। तुलसीदास ने भी इसकी चर्चा की है।